Is Sanjay Dixit a Christian? बताइए क्या आया जवाब? No. नहीं, He is a Hindu who actively advocates for Hindutva. I wonder what the BJP IT cell has to think about that. सीताराम गोयल जी का एक पुराना वाक्य है, कह रहे थे कि बीजेपी विल बी द न्यू कांग्रेस Yes. एंड कांग्रेस विल बी द न्यू मुस्लिम लीग। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि भविष्यवाणी सत्य हो रही है? दहशत फैल जाएगी अगर कांग्रेस आ गई। मतलब इट इज इवन जिना वुड नॉट बी एबल टू डू व्हाट कांग्रेस विल डू इफ इट कम्स टू पावर। नो, इफ इट डज कम, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? व्हाट विल दे तो डू? मैं आपको तिहाड़ से दूंगा, हम दोनों साथ में ही होंगे। अभिजीत होगा वो मस्यूस की तरह से आ जाएगा, वो भी होगा। तो कांग्रेस जो है वो AUDF को रिप्लेस कर दे, किसी रीजनल पार्टी को रिप्लेस कर दे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम वोट्स, पहली बार हुआ है। यूसुफ पठान इज नॉट बंगाली बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। 10 चीजें बीजेपी गलत कर रही है, लेकिन अगर वो 10 के 10 लोग वोट करने पे आएंगे, एक भी राहुल गांधी को वोट नहीं करेगा। द वर्स्ट दैट दे विल डू इज वोट नहीं करेंगे, एब्सटेन करेंगे। No, they will abstain. They will not go to vote. अब उस केस में क्या होगा? उस केस में बीजेपी डैमेज हो सकती है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन। नमस्कार संजय जी। डॉक्टर आनंद रंगनाथन से आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे पूरे भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब भारत का भविष्य, ऐसी कौन सी कैलेमिटी आ गई? भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, आपको संभवतः रेफरेंस भी पता है, सीताराम गोयल जी का एक पुराना वाक्य है, कह रहे थे कि बीजेपी विल बी द न्यू कांग्रेस यस, एंड कांग्रेस विल बी द न्यू मुस्लिम लीग। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि भविष्यवाणी सत्य हो रही है? देखिए, आधी भविष्यवाणी तो जब उन्होंने कहा था कहते ही सत्य हो गई थी। दूसरी वाली भविष्यवाणी अब सत्य हो रही है। जो पहली भविष्यवाणी थी वो ये थी कि बीजेपी विल बी द कांग्रेस, वो अब जाके लग रहा है कि नियरली, एक तो इससे कि हाँ उनकी पॉलिसीज वैसी हो गई, दूसरी आधे कांग्रेसी बीजेपी आ गए। सो बाय हुक और बाय क्रुक अभी आपने देखा, प्रद्युत बोरदोला मुझे गालियां दे रहे हैं मेरे दोस्त बीजेपी में कि यार तुमने वो उस पर कोट ट्वीट क्यों कर दिया, वो उसके 5000 रीट्वीट हो गए क्या। मैंने कहा मैं क्या करूँ, उसको डिलीट तुम्हें करना चाहिए था अगर तुम नहीं चाहते थे वो। Fact of the matter is that anybody, it's an election machine. It's no other thing can explain this. It is a complete, entire, utter election machine. Ruthless. फॉर्मिडेबल। ओह क्रेजी क्रेजी। हर इलेक्शन का मतलब, इस पे ये मत सोचिए कि जनरल इलेक्शन आ गया तो बाकी सब होता रहे, मोरालिटी और एथिक्स या जो भी से है। मैं तो कहता हूँ अभी RWA की इलेक्शन तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन गवर्नर्स इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, दिस मतलब हर इलेक्शन पे देयर इज अ छाप। राज्यसभा इलेक्शन खास तौर से, राज्यसभा इलेक्शन खास, क्रॉस लोगों को पता नहीं होता क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई, ढूंढना जरा बताना। अरे जरा बताना ये क्या हो गया, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बचा पाती है अपने लेजिस्लेटर्स को? देखिए कांग्रेस का तो ये है कि वो, आई थिंक द बेस्ट मीम टू हैव कम आउट इन द लास्ट, आई वुड से, डेकेड इज दैट कम्स आउट अ फ्यू मिनट्स आफ्टर एवरी इलेक्शन रिजल्ट्स काउंटिंग। वो राहुल गांधी पेट्रोल पंप पे खड़ा कह रहे जीरो चेक कर लो सर। उससे बढ़िया मीम नहीं दिखी मुझे। बट देयर इज नो डिफरेंस। एंड लुक, आपको इसमें क्या है, कितना भी आप सिनिकल हो जाओ कि पॉलिटिशियन जो है उसका काम ही ये है, उसका धर्म ही ये है, यार एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल यू और विल यू नॉट रिफ्लेक्ट कि आप इस फील्ड में आए क्यों। आप सिर्फ इलेक्शन जीतने आए तो यार you're सक्सेसफुल एट इट, वेरी सक्सेसफुल, क्रेजीली, बट देन you know you also then allow the public to accept कि there is no difference। वो नहीं करना।
अभी भी कहना वी हैव पार्टी विद अ डिफरेंस, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने आपसे सीधे, लोगों ने हाथ खड़े किए जब मैंने कहा कि बताइए एंटी हिंदू कौन है। 95% लोगों के जो हाथ खड़े हुए, यहाँ पे सारे कोई कम्युनिस्ट तो है नहीं, हमारी जो गैदरिंग हुई है अभी यहाँ पे लार्जली नेशनलिस्ट पीपल, लार्जली ओवरवेलमिंगली आई वुड से कट्टर, बिल्कुल। और 95% लोगों ने हाथ खड़े किए कि बीजेपी एंटी हिंदू है। अब इसमें आप थोड़ा मुझे भी क्रेडिट दीजिए कि मैं ये उगलवाली आप गालियाँ खाएंगे, लेकिन ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। व्हाई वुड दे रेज देयर हैंड्स? बिकॉज लॉजिक टेल्स यू दैट। आप इरैशनल हो जाइए, आप कहिए कि नहीं देश के लिए कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बताओ मुझे। लोग दो चीज़ें लाते हैं हमेशा, CA और 370 एब्रोगेशन। I supported both of them vehemently, but they are pro-India. I even wrote a book on it. Yes, बिल्कुल, they are pro-India. And that book is still selling very well. Of course, they You would have seen it. Yes, यहाँ देखिए मैंने। So you know, अगर आप तथ्य आप काउंटर करना चाहते हैं, यार देखो we are a big family and मैं इतना, एक तो मैं एक एक्सियम है, ठीक है, तभी ना मैं जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। बिकॉज एक फैक्ट है कि भले 100 कमियां हो मोदी में, ही इज स्टिल बेटर देन राहुल गांधी। That's saying a lot. Or There are so many things that are wrong with Narendra Modi, so many, but there is not a single thing that is right with Rahul Gandhi. But the tragedy is, तो इसीलिए राहुल गांधी को इतना बचा के चलती है। Tina, there is no alternative. The problem increasing now is the BJP knows it. बीजेपी पहले ना थोड़ा सा था कि यार, बीजेपी doesn't want to harm राहुल गांधी at all. अरे मैं तो कह रहा हूं कि जब वो कन्विक्ट हुए थे राहुल गांधी, बीजेपी ने अपने लॉयर भेजे होंगे वो निकालने के लिए गुजरात कोर्ट से। क्या कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा वो स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी। समोसे कचौड़ियां बीजेपी नहीं करे होंगे, 1.5-2 हज़ार करोड़ लगा लाए होंगे, भाई इसको यात्रा पे निकालो। It's the same thing. I think the So why don't you analyze Rahul Gandhi a little bit for us? well, how much time do we have? We have say half an hour or so. अच्छा, मैं तो इसमें तो 3-4 दिन लगेंगे। इतने महापुरुष को एनालाइज करने में जो आधे घंटे में कुछ होगा नहीं। But you know, it's beyond that. आप, as I said, there is not a single thing that is right with Rahul Gandhi. Not a single thing. आपने ये भी फैक्ट है, मैं कह चुका हूँ। अच्छा, why do you say that? That there's not a single Tell thing me, right with Rahul. प्रूफ है सामने, आप मुझे, you give me the proof, counter me. He was born in a great dynasty. Is that something that's That right is with him? something that is right with him. हाँ, हो सकता है। That is what is called 200 साल पहले that would have been something to admire. Yes. the right birth. Yes. Yes. भाई True. राजाओं के खानदान में पैदा होना, पहले जो सनातन में बोलते हैं ना कि साहब के बड़े पुण्य से आपको ऐसा कुल मिलता है। जनेऊधारी ब्राह्मण है। अरे वो तो खैर अपने मौके के हिसाब से हो जाते हैं, कभी जनेऊधारी कभी कुछ भी हो जाते हैं, बीफ ईटिंग भी हो जाते हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। I mean, you know, as I said, give me the evidence. You look at the way he says, it's not just it's a threat that he makes. जिस दिन कांग्रेस आएगी वो ये करेगी, और ऐसा नहीं बीजेपी की तरह कि यार हम इलेक्शन के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, बाद में शायद मुकर भी जाए, जो भी हो जाए। He is going to redistribute wealth. He is going to break that 50%. He is going to do each and everything. You may say कि वो कभी आने नहीं वाला, तो वो ये बोल रहा है ऐसे, you know, bombastic है। लेकिन I'm just saying the public is seeing and hearing it कि अगर वो आ गया, that's why BJP wants him as a mascot, because BJP कह रही है ये देखो ये alternative है। You tell me, I mean, there is really, मैंने तो अब वो टीना लोग कहते रहते हैं, मैंने तो नीता अंबानी कहा हुआ है, नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव, अमेजिंग मोदी बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, बिल्डर ऑफ पूरा। मैंने कहा एक्रोनिम पसंद है ना, ये लो पूरा, नीता अंबानी। So this is the great fortune of BJP. Otherwise तो that happens, if इस तरह की बात होती है ना, तो फिर the party becomes complacent, अपने वोटर्स के फिर ध्यान नहीं रखती कि जिन्होंने उनको वोट दिया है उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, and then you get things like UGC regulations. But shall I say something? हमने ये पहले 10 साल पहले गलती करता था, मुझे लगता था देखो यार,
आई एम बीइंग वेरी क्लेवर इन एनालाइजिंग दिस है। हो सकता है उस पॉलिटिशियन को पता ना हो, मुझे 10 साल लग गए पता करने, सबसे पहले उसको पता होता है। तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी इज नॉट केटरिंग टू इट्स वोटर बेस, बीजेपी हैज आइडेंटिफाइड इट्स वोटर बेस एंड यू आर नॉट इन इट। बीजेपी इज केटरिंग एग्जैक्टली टू इट्स वोटर बेस, एग्जैक्टली। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। They don't know. अरे अब आप बताइए उनको। If they knew, हाँ. then they wouldn't lose UP and Maharashtra and Rajasthan. They are not going to lose UP ever. No, they will not going to lose UP ever for a different reason. Because when UP elections take place, जब UP का इलेक्शन होगा तब वो चेहरा दूसरा होगा। लेकिन UP का इलेक्शन जो हारे थे वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कॉज दूसरी है उनकी, और वो हारे थे दूसरे कारण से, योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करने के कारण से हारे थे। पर अब आप मुझे बताइए, देखिए इलेक्शन मशीन का क्या मतलब होता है, एकदम भांप लिया कि यार हमने गलतियां क्या करी। ये तो आप भी मानेंगे ना, पिछले 2 साल में यू लुक एट देयर विक्ट्रीज, इट इज क्रेजी। सो दे हैव अंडरस्टूड, यार देखो हमें इलेक्शन जीतना है, ये 4 चीजें हमें करनी है। एंड यू नो पीपल से, अब मुझे ये पता नहीं, आप इनसाइडर हैं तो आपको पता होगा, was the BJP really? How am I an insider? I'm just saying. You are, of course. I am not. You are. But how? RSS को really ignore कर रहे थे क्या मोदी जी? I don't know. People are saying that. नड्डा जी ने क्या कहा था? हाँ, अब वो पता नहीं ऊपर से कहा था, अंदर से कहा था, रियलिटी में RSS वाले सब घर बैठ गए थे उत्तर प्रदेश में। Really? 2 कारणों से। एक तो नड्डा जी का ये वाक्य विन्यास, और दूसरा वो कृपा शंकर को जो टिकट दिया था वो, और तीसरा जो योगी जी को जो डिफेंड नहीं किया जब केजरीवाल ने कहा कि साहब की योगी जी को हटा दिया जाएगा, so that was not denied. But you know, as long as BJP knows, and this is the truth, this is the absolute truth, BJP is better than Congress any waking day. ये सच है यार। ये तो है। तो आदमी क्यों चुने कांग्रेस को? The point is कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कोई चॉइस है ही नहीं ना। जीरो। It is between 2 shades of grey. 50 नहीं है, 50 नहीं है, लेकिन देखिए आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस। अभी आपने देखा ऑडियंस कितनी उत्साह, मतलब लोगों में आक्रोश है। देखिए लोग ऐसे ही हाथ नहीं खड़े करते, कट्टर लोग हाथ नहीं खड़े करते, और बाद में कितने लोगों ने कहा ये देखिए ये 10 चीज़ें बीजेपी गलत कर रही है। लेकिन अगर वो 10 के 10 लोग वोट करने पे आएंगे, एक भी राहुल गांधी को वोट नहीं करेगा। The worst that they will do is वोट नहीं करेंगे, एब्सटेन करेंगे। They will abstain. They will not go to vote. अब उस केस में क्या होगा? उस केस में बीजेपी डैमेज हो सकती है, बिकॉज एब्सटेनिंग, not voting means the other side actually has an advantage. अगर वोट कटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। चलिए बंगाल और असम का एग्जांपल ले ले, ठीक है ना, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा दिखता है जो बीजेपी को वोट देना, या जिसने पहले वोट दिया और अब नहीं देगा? हाँ नहीं, बंगाल का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार हारे तो अपनी गलतियों से हारे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जो लोगों ने कहा था इसको हटाओ वोट नहीं देंगे, वो लोग बीजेपी में आ गए। असम में गलती आई डोंट नो शुरू हो रही है कि नहीं होगी, कितनी एक्सटेंट तक होगी, ये जो पोर्टोलोई आ गए हैं, द मोस्ट करप्ट पर्सन इन असम हैज नाउ जॉइंड द बीजेपी। सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा अब आप ये मुझे बताइए, अगर ये किसी भी वेस्टर्न कंट्री में होता, द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर डिमांडिंग एन आंसर वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या किया आपने? अपने आप को कह रहे हो करप्ट नहीं हो, करप्ट नहीं है, जिसको आप कह रहे हो द मोस्ट करप्ट, जिसने आसाम को बेच दिया, उसको आप वेलकम कर रहे हो। डोंट यू थिंक, यू नो, आई नो फॉर सर्टन, आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ 90s व्हेन आई वाज इन यूके, पीपल वुड routinely ask such questions of the prime minister. What the hell are you doing? प्राइम मिनिस्टर का तो डेली होता है ना, 1 घंटा वेयर क्वेश्चन आवर जो भी था, नहीं 1 घंटा प्राइम मिनिस्टर डेली हैज टू आंसर टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हाँ तो दूसरा सिस्टम है यहाँ पे। हालांकि द लेस सेड अबाउट ब्रिटेन दीस डेज द बेटर। आई नो आई थिंक इफ यू कंपेयर टू ब्रिटेन वी आर मच बेटर ऑफ। मैं तो बता ब्रिटेन राइट नाउ इज द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री विदाउट द सन।
But look, the fact is, नरेंद्र देखो cleverness आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी knows exactly what he has to do. For 11 years, he has been absolutely immune. मेरे पास लिस्ट है क्वेश्चंस की जो मैं पूछूं, एक आंसर नहीं कर पाएंगे. मैं अपने मन में पूछता है कि ही मिल जाए सरोजनी नगर में, मोदी जी मिल जाएं, कुर्ता खरीद रहा हूं मैं, मोदी जी ये लिखिए लिस्ट है, ये आंसर करिए. और ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही उन्होंने नहीं दी हो, he has given 70-80 interviews, right? And all of them have been given to people who are non-left. None of them have asked these questions. None of them. So he knows he's immune to it. जीतते जा रहे हैं वो इलेक्शन, वो क्यों आंसर करें? Has he ever answered this question that the person he called the most corrupt indulged in 70,000 crore scam? Next day he was inducted in the government. Has he answered that question personally? No, he hasn't. People accept this. Voters are accepting it. ठीक है यार. और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अरे मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने उस दिन ये कहा दहशत फैल जाएगी अगर कांग्रेस आ गई. मतलब इट इज even Jinnah would not be able to do what Congress will do if it comes to power. It's crazy. what's your prediction? Of course it would never. It should never, because this is crazy. No, if it does come, what's your prediction? What will they do? तो मैं आपको तिहाड़ से दूंगा, हम दोनों साथ में ही होंगे. अभिजीत होगा वो मस्यूस की तरह से आ जाएगा, वो भी होगा. जैसे कौन थे, सत्येंद्र जैन जी थे मसाज करवा रहे, ऐसे आप मसाज करवा रहे होंगे, अभिजीत होगा वहाँ पे. लगता भी जल्लाद की तरह है वो. उसको तो यहाँ तो कम से कम कांग्रेस वालों ने बनैन में आए थे, पर उसको तो बनैन भी नहीं नसीब होगी वहाँ पे. तो नो, बट लुक, इट्स क्रेजी, यू नो, the alternative that Indian voters have. And look, it's not that everything is wrong with the BJP. They're doing a lot of right things. But यार, you have to be receptive to the wrongs that you're doing. अब आपको UGC के right things जो भी कर, sorry for yeah, interrupting. of course, no. Whatever right they are doing, the things that they're doing right. Yes. Because they did a lot of things right. In COVID, I think they were largely A lot of right things. Lot of right. COVID में मैंने खुद गिनाई नहीं है. International front पे Amazing. they're doing very well. Amazing. Even on economic front, they are Brilliant. brilliant. लेकिन where is the communication? Zero. Negative. Negative. आप सिंदूर में क्या हुआ? और अब उसके बाद भी चलता आ रहा है. You allowed Pakistan to run with the narrative. ठीक है, बाद में धीरे धीरे डिमोलिश हो गया क्योंकि दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता. But that took 6 months. Yeah. You look at the communication. अभी जो हुआ है वो इरानियन वॉरशिप, 2 दिन बाद पता चला कि दूसरे इरानियन वॉरशिप को हमने रिफ्यूज दिए. हाँ, 2 दिन बाद क्यों पता चल रहा है? वो जिसको उड़ाया था उसको भी रिफ्यूज दे रखी उसको थी. भी. This came out after 48 hours. Why? It's a multi-billion-dollar conglomerate BJP. यार 10 लोगों को हायर कर लो भाई, 1-1 करोड़ ही दे दो उसको, उनके सामने ग्रॉक रख दो या चैट जीपीटी रख दो. तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि पता लगाओ लेटेस्ट क्या चल रहा है. वो भी नहीं करना आपको. Then what can you say? There is an IT cell. IT cell? I mean, so what explains this? It's weird. But I want to talk about the UGC. You see, because मुझे लगता है it's not going to go back. It's not going to backtrack. It's not going to backtrack. They have, देखिए, at least मैं आपको, I can tell you several enactments that have been challenged, इनको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में. डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट है उसके ऊपर अश्विनी उपाध्याय की जो चल रही है PIL, उसको चलते हुए जानते कितना टाइम हो गया? 10-12 साल हो गए. 8 साल हो गए. हाँ, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है वो 8 साल में. मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल से 3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल कर दिया था उस पर. वो क्या फाइल किया था कि ये जो है दिस इज़ अ मैटर फॉर कंकरेंट लिस्ट. अच्छा. तो स्टेट्स कैन ब्रिंग देयर ओन लॉज. उसके मेरे ख्याल से विद इन अ फ्यू आवर्स हेमंत बिश्व शर्मा मेड ए स्टेटमेंट कि ठीक है और हम इस पर लॉ बनाएंगे
और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी डिक्लेयर करेंगे। अगले दिन उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर लिया और तब से आज तक दोबारा फाइल नहीं किया। सो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स काउंटर वो कोर्ट आगे बढ़ता नहीं, तारीख में दूसरा तारीख होती जाती है। SC/ST एक्ट पे जो अभी कहा महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने, बहुत वाहवाही हुई, ही रिट्रैक्टेड इट। एक्चुअली इट्स अ स्मार्ट रिट्रैक्शन व्हिच इज नॉट अ फुल रिट्रैक्शन। वो अजीब है, गोल करके किया है, तो उसका जो है वो बट दूसरा था जब फार्म लॉज रिपील किए थे तो कहा था देखिए भाई एग्रीकल्चरल जो है ना, वो एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में तो हम स्टेट्स में लाएंगे। कितना टाइम हो गया भाई साहब, 5 साल हो गए ना, एक भी बीजेपी रूल स्टेट लाया वो। सो यू नो, फिर एक अनदर ग्रेट एग्जांपल इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आई थिंक उसका जो वेरी बेसिस है दैट गोज अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक मैं तो स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी मानता ही नहीं इंडिया को, मैं उस चक्कर में डेमोक्रेसी नहीं मान रहा। नहीं, उसने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वही टल्ले मारने का कार्यक्रम, क्या कि रिप्लाई नहीं करना। रिप्लाई नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, रिप्लाई नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। यूजीसी पे भी होगा, यूजीसी में तो एंडाउमेंट्स एक्ट में क्या किया वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब ये हाई कोर्ट पे जा रही है वापस, उसको वापस जो हाई कोर्ट में दयानंद भिजवा दिया। हाँ, इनके रिकमेंडेशन पे, यस, जो 12 साल से चल रही थी बताइए। एडमिटेड पिटिशन, उसको बाहर अब वापस पिछले आधे घंटे में हमें देखिए गालियां पड़ेंगी इस पॉड का। आप तो मुझे गाली पड़वाने में नंबर 1 है। एक भी हमने आपको क्या लगता है मेरे को गालियां कम पड़ी हैं क्या? नहीं, आप माइनॉरिटी है ना, तो आपको फर्क, यू आर अ क्रिश्चियन प्रीस्ट सो दैट डजंट मैटर। मैं तो हिंदू हूँ। डोंट गो बाय मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। फैक्ट चेक करवा लें आपके फेवरेट फैक्ट चेकर से इस पे, आर यू क्रिश्चियन और नॉट। आप ग्रॉक से पूछिए। अच्छा, एक्चुअली पूछ लूँ मैं? एक मिनट विकी, मैं एक्चुअली अभी लाइव पूछने जा रहा हूँ, फिर देखिए, अब देखते हैं ग्रॉक क्या कहता है। ओके, इज संजय दीक्षित अ क्रिश्चियन? बताइए क्या आया जवाब? संजय दीक्षित माइट रेफर टू मल्टीपल पीपल, सो आइडेंटिफाइंग द राइट वन इज की। अभी आ जाएगा, उसका चल रहा है, इसकी सर्चिंग चल रही है। पॉसिबली रिटायर्ड IAS ऑफिसर। आ गया, मतलब आ गया पहुंच गया अब सही जगह पहुंच गया। नो, नहीं, संजय दीक्षित, the retired IAS officer of the 1986 Rajasthan cadre, author and chairman of Jaipur Dialogues, is not a Christian. He is a Hindu who actively advocates for Hindutva. I wonder what the BJP IT cell has to think about that. Sanatan Dharma and Hindu cultural identity. लीजिए। एक सेकेंडरी सवाल, but is he a crypto Christian? You're giving leading questions, and that's not permitted. You have to ask straight questions. Yeah, this is the real question I should have asked. Online, no, Sanjay Dixit is not a crypto Christian. बस अब आप There छोड़ is दीजिए zero इसको। credible evidence, allegation, or even fringe claim linking him other than tweets by one Ayyarwal. अबे यार, ये लुटिया डुबाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, इसको बैन करो सबसे पहले। अय्यर वीवी That guy is a missile. आइडेंटिफाइड। ये इरानियन ड्रोन है या अभिजीत, मैं बता रहा हूँ। He's been identified as a falsehood peddler. टोटल बिल्कुल सही। excommunicated. Excommunicated. तो ये तो हो गया ना? We can leave. back to We can UGC. leave this behind. Back to UGC. Back to UGC। तो क्या करने UGC देखिए, पिटिशन तो मेरी थी। हाँ, yes. Thank you. राहुल दीवान एंड मी एंड सब, विनीत जिंदल, हम लोग 3-4 लोग थे। विष्णु जैन अपीयर्ड फॉर अस, मी एंड राहुल दीवान एंड 2 अदर पिटिशनर्स। तो एक बात तो मैं कहूँगा कि स्टे मिलने में देयर वाज एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, you want to go into little bit more detail on that? Yes, the Solicitor General kept quiet. अच्छा, And he only, muttered under his breath, we will have to examine this. I see. So that गैजेट में आ चुका है, in legally एग्जामिन करेंगे। legalese in legal, अब भाई देखिए, it is
BJP's tribute to the left. I love the way you put it. BJP's tribute to the left. क्यों? वो पूरा का पूरा जो सजेशन है वो I'm किसने going to दिया? steal that phrase. इंदिरा जयसिंह ने। हाँ, पूरा। और उन्होंने कहा, आपको पता ही है ना हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा था सभा नकवी को कि मैम मैं खुद लेके आ रहा हूँ सिलेंडर, समथिंग लाइक दैट। नॉट मेरे दो ही कंधे हैं, 3 सिलेंडर कैसे लाऊं? तो इसी तरह से जब आया कि साहब कि इंदिरा जयसिंह जी कोर्ट को कह रही हैं, कोर्ट कह रहे हैं कि भाई ये क्या कह रही हैं, इनको और देखिए कि नहीं मैडम इंदिरा जी आपने कह दिया हमारे लिए पत्थर की लकीर है। सारी इंदिरा पत्थर की लकीर है। ये वो हंस रहे हैं, देखो भाई। Coming back to the Muslim League part. Why do you say, why did Sitaram Goel say, and why do you endorse him कि साहब Congress will become, or Congress has become the new Muslim League? At the ऐसा क्या काम किया है मुस्लिम लीग वाला? भारत का डिवीजन थोड़ी रिकमेंड किया है उन्होंने। लेकिन मैं तो देखिए मैं आपके फेवरेट जो है ना डॉक्टर अंबेडकर, उनको मुस्लिम लीग ने इलेक्ट करवाया था बंगाल से, नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में। सी हमारा उसमें उसके अलग ही पॉडकास्ट होनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर अलग होनी चाहिए, बिकॉज उस पे आई हैव माय व्यूज, यू हैव योर व्यूज, एंड आई थिंक देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज मेरिट इन व्हाट यू से, बट मेरी भी अलग से उसमें मेरिट है। बट आपने पढ़ा नहीं, आपने जोगेंद्रनाथ मंडल का जो लेटर है वो पढ़ा नहीं शायद। ऑफ कोर्स पूरा पढ़िए एक बार फिर से, 20-25 पेज का है वो। Look, but that's another matter. That's another matter. चलिए, जब हाँ, तो सीताराम गोयल ने कहा, मुस्लिम लीग जब उन्होंने ये कहा ना बात, तो शाहबानो जजमेंट आई थिंक उस टाइम पे कहा था उन्होंने 89 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट्स व्हेन ही यूज्ड, और लेटर अच्छा प्रोबेबली एक लेटर ये भी था कैलकाटा कुरान पिटिशन, वो 85 की है। हाँ, तो उसके उस टाइम शाहबानो जजमेंट रिट्रैक्ट ओवरटर्न कब हुई? 86 में, 85 में आई थी, तो 86 में है ना? 86 में शायद हुआ था। So maybe 4 or 5 years during that time. When Congress got राम मंदिर तो lock तभी ना open, तभी he wasn't sure, he was looking at what was happening around him. अभी nobody needs to think twice. The Congress leaders are saying this. रेवंत रेड्डी क्या कह रहा है? रेवंत रेड्डी वो कह रहा है जो 20 साल पहले लोग, कॉमन लोग हिचकते कहने के लिए, अभी वो खुद कह रहा है। How do you explain this? It is the Muslim League. कर्नाटका में जब कांग्रेस जीती तो जो कर्नाटका वक्फ का जो चीफ है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा भाई हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमने जितवाया आपको। ओपनली देयर इज बार्टर फॉर सीट्स, देयर इज ओपन, बट यू नो द थिंग इज अदर पार्टीज हु आर इनटू अपीजमेंट, who are blatantly communal like Owaisi's party and all, they have realized this game. वो सिर्फ मात खा जाते हैं लास्ट उस पे डिलिमिटेशन के चक्कर में, वरना ये देश का बंटवारा तय है। भाई आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आसाम इज 40% मुस्लिम, कैसे जीत रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा? बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन ने बचा रखा है इस देश को। पर डिलिमिटेशन के पहले भी जीते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिलिमिटेशन अब कभी, अभी तो होने वाली है ना, अभी हुई नहीं है, पर लास्ट कब हुई थी? असम की तो हो गई ना। डिलिमिटेशन कहाँ हुई? अलग से हुई ना असम की, क्योंकि असम की उस टाइम पे नहीं हुई थी, तो अभी हुई थी ना पिछली बार। अच्छा, अब ओके, लास्ट लोकसभा इलेक्शन, द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर असम डिलिमिटेशन। आई सी, ओके, राइट। सो वैसे वो ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो अगर आप देखें तो कांग्रेस वन अगेंस्ट AUDF बाय 10 लाख वोट्स। तो कांग्रेस जो है वो AUDF को रिप्लेस कर दे, किसी रीजनल पार्टी को रिप्लेस कर दे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम वोट्स, जो पहली बार हुआ है। नहीं, तो अब आप ये देखिए कि बंगाल में, लेट्स टॉक अबाउट बंगाल, जो ये माटी मानुष और सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल, माटी मानुष, नहीं, सन ऑफ द सॉइल है। यूसुफ पठान इज नॉट बंगाली बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, नॉर इज कीर्ति आजाद, नॉर शत्रुघ्न सिन्हा। पर वो चलिए फिर भी, मतलब दे आर नॉट रेलिवेंट टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। 5 टाइम सिटिंग MP था अधीर रंजन चौधरी, दैट वाज हिज नेम, आई थिंक अधीर रंजन था ना, जीतता आ रहा था। ये आया भाई साहब गुजरात से, इनको अमी तुम आके भालोवाशी भी नहीं कहना आना होता, इतनी बुरी तरह मात दे दी। कैसे?
बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक वोटिंग, बिकॉज जो पूरी कम्युनिटी है, अनलाइक द हिंदू कम्युनिटी, दे से कि भाई इसके जीतने के चांसेस कैसे हैं, हम यहाँ वोट देंगे, हमें अधीर रंजन चौधरी को जिताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि वो 25 साल से हमें रिप्रेजेंट करता आ रहा है बेचारा। सो ही गॉट थ्रैश्ड। वो तो है ना, दैट वे देयर प्रायोरिटी इज समथिंग डिफरेंट। इसीलिए तो कई बार बात होती है। अब अम्बेडकर की दूसरी बात आप लाएंगे, लेकिन टेल मी द क्लैरिटी विद व्हिच ही वांटेड पॉपुलेशन एक्सचेंज। दैट इज ओके। सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। in my book Unbreaking India, I have quoted, if you read that book, I have quoted Ambedkar extensively. Yeah. Lekin there are also other things. Of course, and I have also quoted those. What I'm saying is people in that book itself, yes, there are other things of course, which we don't quote normally, but there are those things, of course, warts and all. That's always there. what's and all, yeah. So फिर केरला में मुस्लिम लीग सेकुलर क्यों नहीं बन पाती वो है? तो सेकुलर है। IUML is वो तो राहुल गांधी ने खुद कह दिया सेकुलर है। नहीं तो कांग्रेस तो मुस्लिम लीग है ना। जी देखिए अब क्या हो रहा है कि देर इज़ अ फाइट, इट्स लाइक प्रोवर्बियल डॉग, 3, 4 और अ पैक एंड 1 bone. What happens then? Right? Now you have the left, you have the Congress, you have the actual Muslim League. ठीक है, एक तो बंठन के आ गए मुस्लिम लीग बन के, जो ओरिजिनल वाले वो कह रहे कैसी बात कर रहे हो तुम। जैसे यहाँ के जब इंडियन मुस्लिम्स अरब वर्ल्ड जाते तो कहते कौन हो भाई तुम, यू नो। सो इट इज़ अ बैटल ऑफ एट्रिशन फॉर द सेम। वो बीच में बीजेपी अपना आ जाता है तड़का मारने के लिए, एक हाथ में कुरान दूसरा हाथ में कंप्यूटर। यहाँ तो मुझे 3-3 हाथों में कुरान दिख रही है। but they are not really, as far as I can see in Kerala, they are not courting the Muslim community. They know, but they're courting Christians. They're quoting the Christian community, aren't they? Christians also the one sect. Yeah. The Syrians. Yes, yeah. But you know why they are? Because love jihad की बात अब हिंदूज कम कर रहे हैं, क्रिश्चियंस ज़्यादा कर रहे हैं। Christians में भी Syrian Christians कर रहे हैं। और वक्फ पे प्रोटेस्ट, Catholics are still very much with the Muslim brethren. अहले किताब, yes. अहले किताब चल रहा है उनका। But if you look at जो लास्ट प्रोटेस्ट हुए थे केरला में अगेंस्ट वक्फ, they were by the Christian churches. Syrian only. Yes. Only Syrian. Yeah. साइरो मालाबार, वो कैथलिक्स ने नहीं। अच्छा। कैथलिक्स ने नहीं। साइरो मालाबार, क्योंकि वो जो that village that was taken over by the Waqf was a Syrian Christian village. और उन्होंने वहाँ से in the local bodies election बीजेपी को जिताया है। देखिए मोदी जी ने जो भी किया है सोच समझ के किया है। पीडीपी के साथ अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग कि अगर पीडीपी के साथ अलायंस नहीं हुआ होता तो 370 हम एब्रोगेट नहीं कर सकते थे। ये मास्टर स्ट्रोक था। उसके बाद आई थिंक बंगाल में किसके साथ एक किया था, ऐसे माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस था। सो ये सारे मास्टर स्ट्रोक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। चेस गेम चल रहा है यहाँ पे। 3D चेस चल रहा है। और अगर 4D, अब ये आई डोंट नो 4D तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। 3D तो है। अब आजकल लोग 4D चेस कर अच्छा। 3D से 4D। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। ऑलवेज अ प्लेजर। आप भी बहुत थक गए होंगे। और so आर यू गोइंग टू डू द स्पेक्टिकल्स टेस्टिकल्स लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट? so thank you very much Anand ji, and thank you everyone, Always a pleasure. all the people watching. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।